हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर फर्स्ट ग्रुप मार्केटिंग या विपणन के थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट, ध्यान देंगे थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट यानी कि मार्केटिंग रिसर्च जो पेपर है उसका थर्ड यूनिट विपणन अनुसंधान का संगठन या विपणन शोध का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च विषय पर चर्चा करेंगे। संगठन विपणन अनुसंधान का आधार होता है। एक सुदृढ़ संगठन का किसी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना कि किसी व्यक्ति में उसकी रीढ़ की हड्डी का होता है। विपणन अनुसंधान कार्य का संबंध ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्र या संग्रहित करने से है जो सामान्यतः सभी प्रबंध, विशेष रूप से विपणन प्रबंध में किसी संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अतः विपणन अनुसंधान कार्य को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त शोध या अनुसंधान संगठन की व्यवस्था का होना अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे संगठन संरचना और अनुसंधान की आवश्यकता। संगठन संरचना और अनुसंधान की आवश्यकता, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च। यहाँ पर अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुसंधान कार्य के कई स्वरूप हो सकते हैं, अतः अलग अलग संस्थाओं का अनुसंधान या शोध संगठन एक समान होना आवश्यक नहीं होता है। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि एक संस्था में किस प्रकार के शोध कार्य की आवश्यकता है। यह संभव है कि एक ही संस्था में विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान की आवश्यकता हो, लेकिन उस संस्था के पास वे सब सुविधाएं उपलब्ध ना हो जो उस कार्य के लिए आवश्यक है। जब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता तो कुछ सुविधाओं को हम बाहर से अथवा अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में ब्लैकेनशिप ध्यान देंगे, ब्लैकेनशिप के मत जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि दो प्रकार के शोध समूहों का ढांचा भी समूहों की प्रकृति एवं उपयोग या प्रयोग के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं जो कि वे उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, अनुसंधान कार्य को कहां तक ले जाना है यह भी विपणन अनुसंधान संगठन को प्रभावित करता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान संस्थाओं की संगठन संरचना में अनेक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है या करना आवश्यक होता है, विशेषकर उन समस्त क्रियाओं का जो प्रश्नावली संरचना से प्रतिवेदन लेखन तक आवश्यक होता है। प्रत्येक फर्म के लिए विपणन समस्या भी अलग अलग प्रकृति की हो सकती है और उसके लिए उसी के अनुरूप अनुसंधान संगठन कार्य या समूह का स्वरूप भी अलग अलग हो सकता है। अतः विपणन अनुसंधान की संगठन संरचना शोध की क्रियाओं की आवश्यकता के अनुरूप होना आवश्यक है। अनुसंधान की आवश्यकता उसको सही स्वरूप प्रदान करती है। मुख्यतः विपणन अनुसंधान को प्रभावित करने वाले तीन तत्व होते हैं। ध्यान देंगे, विपणन अनुसंधान को तीन चीजें जो है वो प्रभावित कर सकती है। पहला, अनुसंधान कार्य की आवश्यकता और व्यापकता, यानी कि अनुसंधान कार्य कितना आवश्यक है और कितना व्यापक रूप में उसको किया जाना है। दूसरा आता है फर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ फर्म, व्यवसाय का प्रकृति या व्यवसाय किस तरह से की जा रही है उस पर भी निर्भर करता है विपणन अनुसंधान के संगठन। तीसरा आता है उत्पादन अथवा सेवाएं, वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है या सेवाएं प्रदान करता है, वह भी अनुसंधान को प्रभावित करता है। सभी परिस्थितियों में एक ही प्रकार का संगठन होना आवश्यक नहीं है।
प्रत्येक स्थिति में संगठन संरचना जो होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे विपणन अनुसंधान कार्य के प्रति दृष्टिकोण, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस टुवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च फंक्शन। सामान्यतः विपणन अनुसंधान को संगठित करने के संबंध में कंपनी के 3 आधारभूत दृष्टिकोण हैं। पहला, कंपनी विपणन अनुसंधान के कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी एक विभाग को उसकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व सौंप सकती है या दे सकती है। ऐसे विभाग में एक या अधिक व्यक्ति शोध कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों या विभागों के पास शोध कार्य के अलावा और कोई मुख्य जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, यह विभाग ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुसंधान का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंपनी विपणन शोध कार्य की जिम्मेदारी रेखा या स्टाफ अधिशासी, लाइन और स्टाफ एग्जीक्यूटिव की बना सकती है जिसके पास अन्य कोई मुख्य उत्तरदायी का कार्य नहीं है। अन्य शब्दों में, विपणन शोध को या विपणन अनुसंधान को पार्ट टाइम उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यह कार्य ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जिनको दूसरे उत्तरदायित्व भी दिए गए हो। तीसरा पॉइंट, विपणन शोध कार्य अन्य बाह्य संस्थाओं, एक्सटर्नल जो इंस्टीट्यूट है, उनको भी दिया जा सकता है जो इस कार्य में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। यदि विपणन शोध संगठन, अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक विपणन शोध या विपणन अनुसंधान का संगठन आंतरिक व्यक्तियों के द्वारा या फर्म के व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाए या फिर फर्म के बाहर के व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाए। यदि शोध कार्य आंतरिक रूप से संपन्न कराया जाए, यानी कि फर्म के या संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही पूरा किया जाए, तो कुछ लाभ भी होते हैं। वो लाभ क्या क्या है? पहला, एक लाभ तो यह होता है कि आंतरिक शोध संगठन से कार्यरत व्यक्ति फर्म की स्थिति और फर्म की समस्याओं से भली भांति परिचित होता है, अतः वे शोध के कार्य को निश्चित रूप से सही ढंग से कर सकता है। दूसरा लाभ यह होता है कि शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों का अन्यत्र या दूसरे जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा यह है कि फर्म की गोपनीयता तथा सुरक्षा बनी रहती है, जबकि बाहरी व्यक्तियों से या किसी एजेंसी से हम शोध कराते हैं तो उस दशा में संस्था की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चौथा यह है कि शोध कार्य की किस्म को किस तरह से करकर वो निश्चित रूप से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि फर्म का शोध संगठन पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। लेकिन यदि हम शोध कार्य को या अनुसंधान कार्य को बाह्य रूप से या शोध एजेंसी से पूरा कराते हैं तो उसके भी कुछ लाभ हमको प्राप्त होते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो भी लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट लाभ के रूप में आप लिख सकते हैं इसमें या देख सकते हैं, फर्म के शोध कार्य की लागत काफी कम आती है। व्यवसायिक संस्था चाहे जब शोध एजेंसी का प्रयोग कर सकती है, जबकि आंतरिक संगठन की दशा में फर्म के लिए शोध विभाग को वर्ष भर बनाए रखना काफी महंगा सिद्ध हो सकता है। दूसरा ये कह सकते हैं हम कि फर्म विभिन्न शोध विशेषज्ञों का लाभ उठा सकती है। जो बाहर है हायर कर रहे हैं तो आप जिनको जो विशेषज्ञ है उनको आप हायर कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। एक फर्म के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों को रख सके या नियुक्त कर सके। बाह्य शोध की दशा में फर्म की यह समस्या समाप्त हो जाती है या समस्या होती ही नहीं है और वह शोध एजेंसी के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा सकती है। तीसरा लाभ होता है पर्याप्त लोच
उद्योगशीलता बनी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फर्म आवश्यकता अनुसार शोध विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकती है। चौथा, शोध कार्य सभी प्रकार के भावनाओं तथा उकसाने वाली प्रवृत्तियों से दूर होता है। अतः शोध कार्य से जो रिजल्ट मिलेगा, जो कार्य होगा, वो पूर्णतः शुद्ध होता है। उसके लिए निष्कर्षों पर फर्म द्वारा विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि आपके पास दो यहाँ पर सिचुएशन है, दो यहाँ पर कंडीशन है। एक आंतरिक रूप से हम शोध कार्य को पूरा कर सकते हैं, एक दूसरा है कि बाहरी व्यक्ति या शोध एजेंसी या अनुसंधान एजेंसी से हम काम करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, कौन सा सही माना जाएगा, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि निर्णय लेते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। यह शोध कार्य स्वयं किया जाए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जाए या उसकी मदद दी जाए, इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला आप इसमें ध्यान रख सकते हैं आर्थिक घटक, इकोनॉमिक फैक्टर। क्या बाह्य एजेंसी ज्यादा मितव्ययी है या कम खर्चीली है, और वो कम खर्चों के साथ सूचनाओं को हमको उपलब्ध करा सकती है। दूसरा आप कह सकते हैं विशेषता। क्या विशेषता, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, क्या आंतरिक रूप से वांछित विशेषताएं उपलब्ध है। तीसरा, विशेष उपकरण, स्पेशल इक्विपमेंट्स। जो आप रिसर्च कराना चाह रहे हैं, उस रिसर्च में किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है। कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता है तो क्या वह फर्म में उपलब्ध है या नहीं है, और उपलब्ध नहीं है तो उसकी लागत कितनी आ रही है, यह भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं चौथा पॉइंट, प्रशासनिक पहलू, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स। वर्तमान कार्यभार और समय का दबाव शोध कार्य को पूरा करने से रोक सकता है। देखो, एक रूटीन वर्क जो वर्कर्स का है वो तो करेंगे, और साथ में अगर शोध कार्य दे दिया जाए तो निश्चित रूप से दोनों कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। यदि हाँ, अगर ऐसा है तो अस्थायी कार्यभार के समाधान हेतु बाहर के एजेंसियों को या कंपनियों के बाहर के व्यक्तियों को उपयोग में लाया जा सकता है या उनका प्रयोग किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं गोपनीयता आवश्यक है। ठीक है, क्या यह देखना भी पड़ेगा आपको, क्या यह पूर्ण रूप से आवश्यक है कि शोध कार्य को पूर्णतः गोपनीय रखा जाए या नहीं रखा जाए। जैसे जैसे शोध कार्य की गोपनीयता रखने की आवश्यकता बढ़ती जाती है, बाह्य एजेंसी, जो बाहर के एजेंसी को अगर हमने दिया है तो उसकी उपयोग करने की वांछनीयता भी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जो था विपणन अनुसंधान का संगठन किस तरह से होता है, संगठन संरचना किस तरह से होती है, और यहाँ तक आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इनकी प्रक्रियाएं। थैंक यू।